हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसमें मैं कुछ लैंग्वेज के सवाल लेकर आया हूं जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बिना लैंग्वेज के प्रतिस्थापन विधि से समझाए थे सवाल। इस वीडियो में मैं लैंग्वेज के इतने बेस्ट सवाल चुन के लाया हूँ, इतनी मेहनत करके लाया हूँ आपके लिए कि आपको बस मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए अपने ऊपर। 1.5 महीना बचा हुआ है पेपर का, लगभग 15 फरवरी से पेपर एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए अपनी। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी करे। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, वो हमारा है रैखिक समीकरण युग्म। कौन सा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण, तो ये हमारा चैप्टर है जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि के मैं कुछ सवाल पिछली वीडियो में डाल चुका हूं, लेकिन बच्चे करते हैं लापरवाही। लैंग्वेज के सवाल छोड़ दिए थे, उस वजह से मैं इस वीडियो में लैंग्वेज के सवाल कराऊंगा खुद अपने आप से, जिससे बच्चों को दूसरी जगह से कुछ भी ना करना पड़े। वीडियो देखो और छाप लो, मतलब तैयारी करो समझ के आराम से। तो मैं यहाँ पे अब बताऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा ये समझ लेते हैं कि हमारे रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। हमारे रैखिक समीकरण दिए होंगे दो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर होगा 0। फिर हमारे पास होगा एक समीकरण और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होगा 0। ये हमारे इस प्रकार से दो समीकरण आएंगे, जिसके अंदर हमारे चर होंगे x और y। हमारे चर पद क्या होंगे? वेरिएबल्स x और y होंगे a1, b1, c1। जो ये होंगे हमारे रियल नंबर, जिनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या होंगे इस समीकरण में a2, b2, c2, ये हमारे होंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हमें ये दोनों समीकरण इस प्रकार से समझनी है। ऐसे ही हमें दो इक्वेशन दी होगी हर सवाल के अंदर, जिसमें हमें पता होना चाहिए ये वास्तविक संख्याएं होगी, रियल नंबर, यानी a1, b1 और c1, a2, b2, c2, इनकी जगह पर कोई भी संख्याएं आ सकती है हमारी। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इस तरीके से कोई भी संख्याएं हमारी इनकी जगह आ सकती है। ये होती है आपकी मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये होती है हमारी मानक समीकरण। इन्हीं से हम कंपेयर करते हैं हर समीकरण की। आगे जब हम पढ़ेंगे वज्रगुणन विधि को कंप्लीट करने के बाद संगत असंगत, तो उसमें हमें देखना होगा इसी प्रकार से, इसी से तुलना करनी होगी उनकी। तो चलिए मैं आपको जल्दी से सवाल पे लेकर चलता हूं, बताता हूं। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पे सवाल नोट कर दिया है एक। मैं इसलिए वीडियो रोक कर सवाल लिखा है, जिससे कि आपको चलती हुई वीडियो में आपका समय बर्बाद ना हो। तो थोड़ा मैंने समय बचाया है, इस वजह से मैंने सवाल यहाँ पे उतार लिया है। 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आपको ये दो समीकरण दी गई है, इनको पहले हल करना है। देखो एक सवाल यहां तक हो जाता है कि हल कीजिए, इन दो समीकरण को हल कीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y के मान निकालने हैं। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद अगले सवाल पर हम इस पे चलेंगे। तो हमारी दो समीकरण दी गई है, 2x प्लस के 3y बराबर में 11। ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये हमारी होगी दूसरी समीकरण। दो समीकरण दी गई है,
इनमें अब हमें क्या करना है, x का मान निकाल लो या तो y के पदों में, या y का मान निकाल लो x के पदों में, उस समीकरण को लेकर जो हमें ज्यादा इजी लगती हो। तो इन इजी तो दोनों ही सेम है। मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूं, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से। तो सेकंड क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये लाइन हमें नोट करके रखनी है, ऐसी लाइनों को हमें छोड़ना नहीं है। यही हमें एग्जामिनर के आगे, एग्जामिनर के सामने नंबर बनाने के चांस देती है। तो 2x माइनस 4y बराबर -24, ये दूसरी समीकरण हो गई। इसमें से अगर मैं x का मान निकालूं तो 2x बराबर -24 है, 4y उधर जाएगा प्लस का, x का मान निकालना है -24 प्लस 4y बटे में आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। ये हमारी यहाँ से तीसरी समीकरण हमें प्राप्त हो गई। ये हमें तीसरी समीकरण मिली है। अब ये मान हम जिस समीकरण से हमने ये मान निकाला है उससे में नहीं रखेंगे, इसको दूसरी में रखेंगे। यानी कि दूसरी से निकाला है तो दूसरी में ना रखेंगे और पहली में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखो जी ये लाइन भी लिखनी है आपको, ये छोड़नी नहीं है। तो हमारी समीकरण पहली क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। पहले समीकरण को रख लेंगे, उसके बाद x का मान रखेंगे यहां से। तो 2 गुना x का मान क्या है 24 माइनस वाले और प्लस के 4 पाई अपोन में क्या आ जाएगा 2। ये हमारा x का मान रखा गया सभी सारा, प्लस 3y बराबर 11। यहां से हम 2 से इसको 2 को डिवाइड कर लेंगे, -24 और प्लस 4y बचा, प्लस 3y है यहाँ पे और यहाँ पे 11। 4y प्लस का है, 3y प्लस का है, तो इनको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 7y प्लस का। 24 उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 11 प्लस 24। तो 7y, y का मान निकालना है, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। 11 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे 35 और बटे में आ जाएगा हमारा 7। बटे में हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे 35। y का मान हो जाएगा हमारा 5। ये हमारा y का मान निकल के आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान हमें निकालना है, तो x का जो मान निकला हुआ है वो तीसरी समीकरण में है, y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पे आप प्रतिस्थापित अगर जोड़ोगे यहाँ पे ये इस जगह पे, तो प्रतिस्थापन विधि को और अच्छा लगेगा। तो x बराबर -24 प्लस 4y, y की जगह हमें क्या रखना है 5 और बटे में आ जाएगा हमारा 2। तो x का मान क्या हो जाएगा -24 प्लस 5 चौक 20 बटे में 2। x का मान यहाँ से हमारा निकल के आएगा, x का मान यहाँ पे रख लो, ये आ जाएगा -4 और बटे में 2, -4 बटे में 2 यानी 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया -2। y का मान 5 है, x का मान -2 आया। ये हमारा यहाँ तक का सवाल पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ये सवाल हो गया है। अब जो विधि मैंने इसमें लगाई है वो प्रतिस्थापन थी। अब हमें क्या फाइंड करना था आगे, हमें फाइंड करना था इस सवाल के अंदर कि इससे m का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो।
तो m का मान ज्ञात करना है हमें। समीकरण क्या दी गई है, y बराबर mx प्लस 3। अब जो जो इसमें हमें x और y के मान आए हैं वो उठा के रख दो। 5 y की जगह, m गुना x की जगह हमें रखना है -2 और प्लस के होंगे हमारे 3, 5 माइनस के 2m प्लस के 3 उधर जाएगा माइनस के, और 5 में से -3 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पे कर लूँ मैं 2 बराबर -2m। m की वैल्यू चाहिए तो -2 को डिवाइड में कर लो, 2 बटे -2, ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। इस प्रकार हमने ये सवाल फाइनल यहाँ तक किया। तो ये आपका 4 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं हम इसको, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं। हमें एक ही सवाल तीनों विधियों से करके देखना होगा। फिलहाल तो मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहा हूं, तो अच्छे से इस सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। आगे इसी प्रकार का सवाल मैं आगे एक और लिखता हूं। तो दोस्तों मैंने बोर्ड पर लिख लिया है अपना नेक्स्ट सवाल। चलिए इसको देखते हैं क्या है। सवाल है हमारा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/3 कब होगी, जब एक घटाएंगे। 1/4 कब होगी, जब 8 जोड़ देंगे हर में और अंश में से एक घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कह रहा है कि एक घटा दिया जाता है। पहले तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न क्या है, तो मान लेंगे जिसको हमें ज्ञात करना होगा, माना भिन्न बराबर x/y। x हमारा अंश हो जाएगा, y हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, तो x/y हमारी हो गई भिन्न, x/y। अब इसने कहा कि पहले नंबर पर कि 1/3 हो जाती है जब एक घटा दिया जाए अंश में से। तो अंश है हमारा x में से अगर एक घटा दे, y तो इसने कुछ कहा ही नहीं, y ऐसे ही रहने दो हर, तो 1/3 हो जाएगी। 1/3 बराबर रख लो, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। यहां रख लो या फिर थोड़ा सा और आगे कर लो। तो हमने अंश में से एक घटा दिया और हमारी भिन्न हो गई 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर। 3 की करेंगे x में 3x माइनस 3 एकम 3, y की 1 में करेंगे y 3x, y इधर ले आओ माइनस का y, 3 उधर ले जाओ प्लस का 3। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। अब दूसरे नंबर पर कहता है कि 1/4 भिन्न हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश हमारा x था, कुछ नहीं जुड़वा रहा अब की बार, तो y में 8 जोड़ दो हर में, तो भिन्न हो गई हमारी 1/4। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 की x में करेंगे 4x, 1 की उसमें करेंगे y + 8 में, तो y + 8 ही आएगा। y को इधर ले आओ, 4x माइनस y बराबर हमारा 8 रह जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। 2 इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या प्राप्त करना है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो समीकरण फर्स्ट ले लेता हूं मैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर 3, y का मान निकालना है। तो y उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 3 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस का हो जाएगा 3 और y उधर ले जाएंगे प्लस का। तो y का मान एक तरीके से हमारा क्या आएगा, 3x माइनस 3 आ गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस मान को हमें रखना है इस वाली समीकरण में, इसमें नहीं रखना है, इसमें रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये हमें प्रतिस्थापित करना है या रखना है x का वो y का मान, यहाँ पे 4x माइनस y की जगह हमें रखना है 3x माइनस 3 बराबर 8। देखो अगर दो चीज दे रखी है तो हमें ब्रैकेट में ही रखना है वो। ठीक है, अब चलो आगे। 4x माइनस के अंदर गुना करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का 3x हो जाएगा।
ये माइनस का है, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 8 रहेगा। x वाले एक तरफ रख लो, संख्याएं एक तरफ, 4x में से 3x गया, x बचा, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 3 गए 5। ये हमारा x का मान हो जाएगा इस समीकरण के अंदर। अब हमें फाइंड करना है y का मान। x का मान रख दीजिए आप यहाँ पे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है हमारी y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर 3 गुना x की जगह हम रखेंगे 5 माइनस का 3, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 15 माइनस 3, यानी y का मान आ गया हमारा 12। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया, यानी कि x का मान 5, y का मान 12। और भिन्न क्या बनी, भिन्न तो निकालनी थी हमको, भिन्न हमारी हो जाएगी जो इस सवाल का लास्ट आंसर है x अपॉन वाई थी हमारी भिन्न। तो x हमारा क्या आया है 5 और y क्या आया है 12, तो यानी 5/12 ये हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ये आपका 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल है, आराम से आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अब आगे का सवाल दिखाता हूँ एक और। तो बच्चों अब हमने आगे का सवाल उतार लिया है, पढ़ते हैं इसको। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, वह धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखो यहाँ पे धारा के अनुकूल है, अनुकूल का मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में ऋतु तैर रही है, तो वो क्या है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जिधर पानी बहेगा उधर तो ज्यादा ही हम तैर सकते हैं। और प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है उसकी उल्टी दिशा, यानी विपरीत दिशा में, जिधर पानी जा रहा है उसके विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु। तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल बतानी है एक तो, और एक बताना है धारा की चाल क्या होगी स्थिर जल में। तो ये हमारा सवाल है जिसको हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका सॉल्यूशन हमें देखना है क्या होगा। हम मान लेंगे जो चीज हमें पूछता है ना उसको हम मानते हैं हमेशा। हमसे पूछा गया है ऋतु की चाल और धारा की चाल, तो स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या होगी, माना ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल बराबर होगी x किलोमीटर पर हावर। चाल जो होगी ना, स्पीड हमारी किलोमीटर पर हावर में आएगी, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y किलोमीटर पर हावर जो होगी वो होगी हमारी धारा की चाल। अब हमसे पूछा क्या गया है, कहा है हमें अनुकूल, तो दोनों की चाल क्या होगी अनुकूल। जब अनुकूल की बात होगी, अनुकूल की बात होगी तब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ देंगे, दोनों चाल जोड़ देंगे। और जब हमारी प्रतिकूल की बात होती है, प्रतिकूल, तब हमें क्या करना होगा, दोनों साइड दोनों चाल बड़े वाली में से छोटे वाली घटा देंगे। यहाँ पे हमें x जो मानना पड़ेगा वो ज्यादा मानना पड़ेगा y से। ये चीज ध्यान रखो कि जो तैरने वाला आदमी होता है उसकी हमें चाल हमेशा ज्यादा रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से ये चीजें बन गई। अब ये क्या, इसके लिए हमें देखो एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जो हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना हो तो फिर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर। तो एक सब्जी वाला आ गया था जिसकी वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया। अब फिर चलते हैं अपनी वीडियो पर, कंटिन्यू करते हैं। तो अनुकूल की बात होगी तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर चलेगा, प्रतिकूल की बात होगी तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना था कि समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल, समय होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो हमें प्रश्नानुसार करना क्या होगा, जो हमें दिया है प्रश्नानुसार, हमें दिया क्या है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। t बराबर हमारा क्या था, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो t है हमारा 2 घंटे, डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 20 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी x प्लस वाई। कब, जब अनुकूल चाहेगा वो, x प्लस वाई। तो इसकी दर गुणा कर लेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 20, या फिर हाँ इसको हम 2 से डिवाइड कर दे पूरी, यहाँ से एक मिनट, इसमें क्या कर देंगे हम कि 2x प्लस वाई बराबर 20, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारा 10 आ गया। ये हमारी हो जाएगी पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण हमारी क्या होगी, दूसरी समीकरण हो जाएगी हमारी, हाँ यही चलेगा हमारा t इज इक्वल डी अपॉन एस। तो t है अब की बार हमारा 2 घंटे और डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड होगी अब की बार ये प्रतिकूल वाली, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल 4, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो मैं इससे निकाल लूँ x का मान 10 माइनस वाई हो जाएगा, ये x का मान आ गया, इसमें रखेंगे x की जगह 10 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है बराबर 2, माइनस माइनस जुड़ के 2y हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 10, तो माइनस के 2y, और ये हो जाएगा माइनस के 8, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, y आ जाएगा 4। ये हमारा y का मान आ गया। x का निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे तीसरी इक्वेशन में, इसमें तीसरी समीकरण में रखो x का मान, तो x बराबर 10 माइनस वाई की जगह रखेंगे 4, तो x का मान आ जाएगा हमारा 6। ये हमारा इस सवाल के आंसर हो गए। तो x जो चाल थी वो तो थी हमारी ऋतु की चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों हमारे सवाल, ये दोनों हमारी चाल निकल के आ गई। तो इस प्रकार मैंने आपको लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं जो आपके लिए ज़्यादा हार्ड होने वाले थे। तो इस प्रकार मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कई जगह से ढूंढ के मैं अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, कलेक्ट किया है। तो कृपया आप भी इसी तरीके से थोड़ी मेहनत करें अपने ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, और हमारा भी इस चैनल को, जो नया आया हो इस चैनल के ऊपर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे।